आज हमारे साथ गत्ता उद्योग संघ हिमाचल प्रदेश और बीबीएन पैकर एसोसिएशन की टीम है। कुछ मुद्दों को लेकर आज की प्रेस वार्ता रखी है। आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र जैन जी से कि क्या क्या मुद्दे हैं आज आपके। हिमाचल प्रदेश गत्ता उद्योग में पिछले कुछ समय से क्राफ्ट पेपर के रेट में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं। क्राफ्ट पेपर के अलावा भी बाकी कुछ आइटमों में भी रेट लगातार बढ़ोतरी पे है, जिसकी वजह से आज स्थिति ये हो गई है कि हिमाचल प्रदेश में, बल्कि मैं तो कहूँगा हिमाचल प्रदेश नहीं, पूरे इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेटेड यूनिट हैं, गत्ता उद्योग है, वो चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और अब लगता है कि ये इंडस्ट्री छोड़ के हमें किसी और इंडस्ट्री पर काम करना पड़ेगा। शायद हम ये इंडस्ट्री अब नहीं चला पाएंगे। आज की स्थिति यह है कि मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा कि रेट किस प्रकार से बढ़े हैं। पहले मार्च 2020 में जो हम लो ग्रेड का क्राफ्ट पेपर पहले 25 रुपये में खरीदते थे, 25 रुपये किलो में खरीदते थे, वो मार्च 2021 में बढ़ के 37 रुपये किलो हुआ। लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई इसमें 2021 तक, 2020 से लेके। उसके बाद दिसंबर 2021 तक वही पेपर जो 37 रुपये मिल रहा था वो 39 रुपये हुआ, 5% की बढ़ोतरी और हुई। फिर मार्च 2022 में जब हम पहुंचे तो वो रेट 45 रुपये हो गया, यानी 20% की बढ़ोतरी और हो गई। आज मार्च 2020 से 2022 तक 2 साल के अंदर 75% पेपर की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि हमारे कस्टमर ने हमें अभी तक 50% की बढ़ोतरी भी नहीं दी है। हम 25 से 30% नुकसान में काम कर रहे हैं और शायद लगता है कि नुकसान में काम अब नहीं कर सकते। हमें इस समय तक पहुंचते पहुंचते इतना नुकसान हो गया है कि शायद हम इंडस्ट्री चला ही नहीं पाएंगे। और इसके अलावा भी हम बात करें तो मार्च 2020 से जो हमारा चिपकाने का गम था वो इस इंडस्ट्री में 34 रुपये किलो मिल रहा था, जो आज 45 रुपये किलो हो गया। लगभग 25% की बढ़ोतरी उसमें हुई है। जो स्टिचिंग वायर थी वो 90 रुपये किलो थी, वो अब 114 रुपये किलो मिल रही है, जिसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। अब मैं थोड़ा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा कि मार्च 2020 से लेके अभी तक 75% की पेपर में बढ़ोतरी। क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा, क्या कारण है। जो हमारे इंडिया के बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने रिसर्च करके कि भाई इतने रेट बढ़े क्यों, उसका एक मेजर कारण ये हुआ कि कोरोना के बाद जो विदेशों से वेस्ट पेपर आता था वो अब इंडिया में नहीं आ रहा है। वेस्ट पेपर के दाम जो पहले 110 रुपये, $110 प्रति टन थे, आज वो बढ़ के 110 से $330 तक चले गए। उसका मेजर कारण ये रहा कि पेपर वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इंडिया में भी वेस्ट की डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस कारण से ये रेट बढ़ रहे हैं। और ये रेट अभी रुकेंगे नहीं और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आ रही है कि डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं, तो शायद डीजल के रेट बढ़ेंगे तो ये अभी और 5-6 रुपये किलो और बढ़ेंगे। अभी हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट हमारे काम कर रहे हैं गत्ता उद्योग के। इसमें जो टोटल खपत है वो 50,000 टन प्रति माह हम खपत कर रहे हैं। इसमें सरकार को हम 18% के हिसाब से 45 करोड़ रुपया प्रति माह टैक्स भी दे रहे हैं। और इसमें हमारे ऊपर एक मार और पड़ी कि पहले जो जीएसटी 12% था वो आज 18% हो गया है। 6% की मार जीएसटी की पड़ी, जिसकी वजह से आज वर्किंग कैपिटल, इन सब कारणों से जो हमारे उद्योग में वर्किंग कैपिटल लगती थी वो पहले से डबल हो गई है। जो पहले 15 दिन की उधारी हमें मिलती थी, आज वो उधारी भी नहीं मिल रही है और नगद में माल खरीदना पड़ रहा है। इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल इतनी कम हो गई है कि काम करना मुश्किल हो गया है। कंपनियां हमें पेमेंट 90 से 100 दिन में दे रही है। सारी मार हमारे ऊपर है, लेबर रेट बढ़ गया है, भाड़ा बढ़ गया है, लेकिन अब हमें इंडस्ट्री चलानी बहुत मुश्किल है। हमारा सरकार से, अपने ग्राहकों से कहना यह है कि रेट यदि अगर उन्होंने रिवाइज ना किए, जिस रफ्तार से रेट बढ़े हैं, इतना नुकसान हुआ है कि वो नुकसान अब नहीं सह सकते हम। अगर उन्होंने रेट को रिवाइज ना किया तो हमें इस इंडस्ट्री को, हिमाचल की इंडस्ट्री को
पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमने सभी सदस्यों से बात की है, सभी विचार विमर्श किया है। शायद हम अगले हफ्ते से हिमाचल 15 दिन के लिए हिमाचल की इंडस्ट्री को बंद करने जा रहे हैं। हम इतनी, और उसका मेजर कारण ये है कि नुकसान और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, पेपर नहीं आ रहा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जा रही है, स्टॉक हमारे जीरो हो गए हैं, नील हो गए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। अगले एक हफ्ते के बाद शायद हम 10 या 15 दिन के लिए इंडस्ट्री को बंद करेंगे। हम पहले से वार्निंग देना चाहते हैं सरकार को भी और अपने ग्राहकों को भी। हम इस समय हिमाचल प्रदेश में फार्मा के लिए, एमएनसीज कंपनियों के लिए, धागा कंपनियों के लिए, अलग अलग अप्लायंसेस कंपनियों के लिए विशेष तौर पर काम कर रहे हैं। मैं उन सभी ग्राहकों को आगाह करना चाहता हूं कि अगले एक हफ्ते बाद शायद 10 दिन के लिए उन्हें माल नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक न्यूज़ और देना चाहता हूं कि हमने 2017 में पेपर मिल जो लगातार रेट बढ़ाती हैं बिना किसी नोटिस के, उनके खिलाफ हमने भारत सरकार सीसीआई में, कंपटीशन एक्ट ऑफ इंडिया में केस लगाया था, जिसका फैसला कल या परसों में आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं वो फैसला हमारे हक में आएगा। लेकिन भारत सरकार से मुझे नाराजगी है कि 2000 लगातार हर बार बिना किसी नोटिस, उनका प्रॉफिट इस समय बहुत ज्यादा है। अगर सरकार ध्यान दे कि वो कितना इनकम टैक्स दे भी रहे हैं, नहीं दे रहे हैं सरकार को, इतना प्रॉफिट लेके भी, हम छोटी इंडस्ट्री को उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। आज हिमाचल की 300 इंडस्ट्री बिल्कुल बंद। कोई भी हिमाचल इंडस्ट्री का जाके दौरा करे तो मेरे ख्याल से शायद 2 या 4% इंडस्ट्री आपको चलती हुई मिलेगी। बाकी 95% इंडस्ट्री की लेबर बाहर खाली बैठी है, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल के नाम पे जो पेपर लगता है वो बिल्कुल जीरो स्टॉक में है। अब मैं काफ़ी हद तक जो रीज़न बताए जैन साहब ने पेपर के रेट बढ़ने के, ये उनमें से जब हमने पेपर मिल में बात की तो उन्होंने हमें 2-3 रीज़न बताए हैं। कहते जो हमारा क्या है, इसमें पेपर में एक तो लोकल वेस्ट डलती है, दूसरा इंपोर्टेड वेस्ट डलती है। इंपोर्टेड वेस्ट जो पेपर मिल वाले बोल रहे हैं कि हमारी जो 30% यूरोप से आती थी, यूरोप से वो 30% बैन हो गई। ये क्या कारण रहे हमें नहीं पता। और जो बाकी अदर कंट्री से अभी आ रही है, यूरोप ने टोटल बंद कर दी है और 30% की कमी वो हो गई है। दूसरा क्या हुआ, कहते हैं जी आफ्टर कोरोना जितने भी राइटिंग प्रिंटिंग पहले तो बंद थे, अब ये शुरू होने के कारण हमारी जो वेस्ट निकलती है वो राइटिंग प्रिंटिंग पेपर में भी जाने लगी। इसलिए जो पेपर मिल वाले बोल रहे हैं कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वेस्ट इसलिए रेट बढ़ रहे हैं। तो हमारी ये भारत सरकार से गुजारिश है कि अब ये बैन क्यों लगा है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और ये पिछले 5 साल से लगातार ही रेट बढ़ते जाते हैं। हम हर साल कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हमें मजबूरन उद्योग बंद करने भी पड़ते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हम कोई जानबूझ के नहीं इसको बंद कर रहे हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हमें अगर आज गाड़ी लगाते हैं तो 10 दिन बाद आती है। अगर हमने आज 40 रुपये में लिखा रखी है तो हमें नहीं पता होता, जो रेट हमें 45 बोल देते हैं, 46 बोल देते हैं। तो हमारी आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि इस उद्योग को बचाया जाए। धन्यवाद। राजीव गुलाटी जी हैं काले आम से। ऐसा जी, कार्बोरेशन इंडस्ट्री एक टाइनी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। उसके सप्लायर भी बहुत मेजर हैं, जैसे पेपर मिल्स हैं, और जो एमएनसीज कंपनी है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर्स हैं। वो सारी की सारी जो पेपर मिल्स हैं वो अपनी जो टर्म्स डिक्टेट करती हैं हम पे, जैसे उन्होंने 2 रुपये बढ़ाए विद इमीडिएट इफेक्ट। लेकिन हमारा जो वेंडर है, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो हमें कम से कम कहते हैं कि आप 1 महीने तक हमें इसी रेट पे मटेरियल दें। तो हमारे जो लॉसेज हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ रीजन तो यही है। मोर देन 90% जो हमारा रॉ मटेरियल है दैट इज ओनली एंड ओनली पेपर। अगर हमें 90% में हमारा बढ़ोतरी हो जाती है तो नेचुरली हमारी जो फैक्ट्री है वो चलने के लिए, बंद होने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि एकदम 90 के आप 2 रुपये बढ़ेंगे तो आपके पास बाकी कोई विकल्प ही नहीं रहता कि आप अपनी फैक्ट्री को कंटिन्यू रख सकें। दूसरा, इन मीन टाइम अगर आप पिछले 1.5 महीने में देखें या 2 महीने में देखें, पेपर के जहां तक 40% रेट बढ़े हैं
जो बाकी रॉ मटेरियल है, हमारे स्टिचिंग वायर हो गई, स्टार्च हो गई, ये प्रिंटिंग इंक्स हो गई, इनके रेटों में इससे भी ज़्यादा उछाल आया। जो पिगमेंट्स हैं पिंक के, आज स्टील के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो 90 रुपये आपकी स्टिचिंग वायर चल रही थी, आज 114 रुपये है, सिर्फ 2 महीने के गैप के ऊपर। स्टार्च है, उसके जो बैग में 30 रुपये का गैप आया था, आज वो कोई भी आदमी आपकी स्टार्च बुक करने को तैयार नहीं है। जितने आप पैसे देंगे आपको उतनी ही स्टार्च आएगी। तो पेपर मिलें भी यही कर रही है कि जितने आप पैसे देते हो उतना आप माल बुक कर लो। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है पहले ही बढ़ा हुआ है, तो हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है कि हम अपने मिल को कंटिन्यू कर सकें। इसलिए हमें मजबूर होके, और लेबर की भी स्केर्सिटी है, उनके भी रेट्स बढ़ रहे हैं, उस कारण से ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। इसको बचाने के लिए आप कुछ करेंगे तो ये सर्वाइव करेगी, नहीं तो सब के सब हम सड़क पर आ जाएंगे। थैंक यू। महामंत्री जी हैं, वो अपनी डिमांड रख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री की इस समय क्या डिमांड है। आप लोगों से आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की तारीख में एक ही डिमांड है कि किसी तरीके से हमारी इस छोटी सी इंडस्ट्री को बचाया जाए। उसका बचाने का जब तक हम अपने आप से कुछ कर पाए तब तक हमने कर लिया। पिछले 2 महीने से पेपर के रेट और सब चीज़ों के रेट, जैसे कि मेरे भाई लोगों ने बताया, उस वजह से सबके रेट बढ़ते रहे। जब तक हम कर पाए हम करते रहे। अब सिचुएशन ये है कि अगर हमारी जो कंपनीज का हम काम करते हैं, आने वाले टाइम के लिए अगर वो हमारा इसमें 22 से 23% रेट नहीं बढ़ाएंगे, हमारा जो पेपर हम बॉक्स हम सप्लाई करते हैं, या कि अगर किलो के हिसाब से बढ़ाते हैं तो 10 से 12 रुपए पर केजी हमारा रेट नहीं बढ़ाएंगे, तब उसके अलावा हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हम नए रेट में पेपर नहीं खरीद पाएंगे, नए रेट में हम पुराने रेट में सप्लाई नहीं कर पाएंगे। हल यही होगा कि हम खत्म हो जाएंगे, माल उनको भी देने वाला कोई नहीं मिलेगा फिर। इसलिए इससे अच्छा ये है कि हम सब मिलजुल करके इस मुसीबत के टाइम को अपने निकाल लें और अपने आप को किसी तरह से संभाल लें। अशोक राणा जी धन्यवाद। बोलेंगे। बाकी तो जैसे गुलाटी जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर हम माल जिनको देते हैं वो भी हमारे से बड़े हैं, और जिनसे हम माल ले रहे हैं वो भी हमारे से बहुत बड़े हैं। वो जैसे तुगलकी फरमान होता है कि भैया आपका रेट बढ़ रहा है, अगले दिन से वो बढ़ा देते हैं, हम मजबूर हैं। और जिनको हमने माल सप्लाई करना होता है वो MNC कंपनी है, उनकी फॉर्मेलिटी बहुत है, 1 महीना तो इसी में लगा देते हैं कि कुछ, और 1 महीना भी अगर हम माल दें तो बिल्कुल हमारे पर हम 50 रुपए का माल लेके 40 रुपए जिनको हमने देना है, ये आगे देखें कि किस वजह से पेपर बढ़ रहे हैं, या तो रेट बढ़ रहे हैं या तो हमारे रेट भी बढ़े। स्टील वाले आज आप लेके देखो, स्टील क्या कम रेट पे दे रहे हैं आपको, 36-37 से लेके 61 रुपये कहते हैं, जब लेना तो लो, नहीं तो उद्योग बंद करते हैं, अपना उस हिसाब से करते हैं। सेम मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बचने का तरीका या तो पेपर रेट से पीछे से कम करो, महीनों से क्यों बढ़ रहे हैं उसके रेट। अगर जेन्युइन है तो मार्केट की स्ट्रेटजी है, पीछे से माल महंगा आ रहा है, हमें आ रहे हैं, हम तो छोटे मैन्युफैक्चर कन्वर्टर हैं, हम पेपर लेते हैं, उसका बॉक्स बना के आगे देते हैं। इसमें हमारी गलती कहीं भी नहीं है कि हम इसको दे रहे हैं, रॉ मटेरियल में हम खुद पैदा कर रहे हैं। जो रेट में रॉ मटेरियल आ रहा है उसमें मार्केट को एक्सेप्ट करना चाहिए। पूरी संसार में आज की डेट में 6 साल से नोटबंदी, कोरोना और उसके बाद में रेट बढ़े हुए हैं। फ्लो मत खराब कीजिए बोलते तो जो महामारी के कारण हर चीज के रेट बढ़े हैं, सभी को सहयोग करना चाहिए। हमारे को जो रेट मार्केट में आ रहे हैं, हम अपना कन्वर्जन ले रहे हैं, उसमें भी हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं ओनली पेपर को रेट देके। बाकी सभी आइटमों के जब से मैंने फैक्ट्री लगाई है 300 टाइम रेट बढ़ चुके हैं। 3000 की लेबर 9000 पे चली गई है। स्टिचिंग बार स्टाफ जैसे हमारे साहब लोगों ने बताया, तो उसके तो अभी तक हमने लड़ाई नहीं छेड़ी है। हम तो ये है कि जो रेट बढ़ा देंगे उसके बाद भी इंडस्ट्री की सेवा ही कर रहे हैं, ये नहीं कि हम उसके लिए कमा रहे हैं कुछ। धन्यवाद। बलदेव जी है हमारे बहुत पुराने भूतपूर्व अध्यक्ष भी है BBN के, और बहुत ऐसे एजेंडा तो एक ही है, सभी का एक ही बात है। मैं ये कहता हूँ कि सरकार को हमारा जो ये रॉ मटेरियल आता है जिससे पेपर बनता है, स्क्रैप कहते हैं जिसे, उसका इंतजाम ऐसा करना चाहिए कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करके विदेशों से जो पहले स्क्रैप आती थी कम रेट पे $100 के हिसाब से अब 300 पे आ रही है। तो जब रॉ मटेरियल पेपर मिल का ही महंगा होगा तो नेचुरली वो भी रेट बढ़ाएगा। अब 8 रुपए से लेकर हम देख रहे हैं स्क्रैप आती थी, अब आज 32 रुपए पर केजी स्क्रैप का रेट है। वो भी कन्वर्जन लेते हैं 15 रुपए, 47 रुपए हो गया जी। वही बात, तो पेपर मिल वाले भी गलत नहीं है। जब उनको माल महंगा मिलेगा तो माल महंगा बनाएंगे।
हमारा किसमें क्या, हम तो 8-10 रुपए कन्वर्जन लेते थे, आज 8-10 की बजाय हम जेब से 8-10 दे रहे हैं। आज ये स्थिति है। अब हम लॉस में, हमारी फैक्ट्रियां बंद है इस टाइम। मैं आज दोनों फैक्ट्रियां अपनी बंद करके आया हूँ। हमारे पास जब कोई पार्टी रेट ही नहीं बढ़ाएगी तो हम बॉक्स कैसे देंगे उसको। आज जो बॉक्स का रेट है वही पेपर का रेट है, ऐसी स्थिति है। मैं इसलिए यही कहता हूँ कि सरकार को चाहिए भी हमारा जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर कुछ ना कुछ ध्यान। सुशील जी बोलो। हाँ जी, मैं सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। फोन जेब में डालो पहले। जो भी हमारी ये चल रही है मीटिंग, ये रेट बढ़ाने के लिए है, मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी भाई एक मंच पर आकर इकट्ठे हों, जिससे हमारी बात जो है वो सभी सरकार तक जाए। सरकार और जितने भी इंडस्ट्री जिनको हम माल देते हैं वो हमारी सुने और हमारे रेट बढ़ाएं। आदित्य जी, सर इसमें दो मेजर पॉइंट्स और हैं। एक, इस साल यूनियन बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2.5% कस्टम ड्यूटी लगाई है वेस्ट के इंपोर्ट पे। एक तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसे वापस लिया जाए, इससे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। दूसरा, हमारा जो ये सेक्टर है इसमें एक सर्वे के अकॉर्डिंगली लगभग 7 लाख लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो अगर ये हमारी इंडस्ट्री बंद होती है तो नेचुरली इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये दो बड़े मेजर पॉइंट्स है इस चीज में। तो सेंटर में तो हिमाचल से मिनिस्टर भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो क्या सरकार से मेरी, आप प्रतिनिधि है हिमाचल के, तो क्या बात हुई उनसे? आप सरकार से मेरी एक इस बारे में अनुरोध है कि वो एक राष्ट्रीय स्तर समिति बनाए जिससे वो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो पेपर बनता है क्राफ्ट पेपर, वो सिर्फ वेस्ट टू वेस्ट बनता है। यानी पुराना गत्ता जो हमारा निकलता है उसी को दोबारा से गला के हम इस पेपर बनाते हैं, और कोई साधन हमारे इंडिया में नहीं है। तो मेरी सरकार से गुजारिश ये है इस विषय में कि ये एक बहुत ही लंबा चलने वाला मुद्दा है, ये कभी खत्म नहीं होगा और रेट बढ़ते ही रहेंगे। तो इसके लिए सरकार कुछ अल्टरनेटिव सोचे कि वो पहले जैसे पेड़ काट के लकड़ी से भी पेपर बनता था, वो नहीं बन रहा है, वो भी बने। नंबर 2, सरकार इसके ऊपर एक कोई समिति तैयार करे और वो ये समिति देखे कि भाई वेस्ट के रेट बार बार क्यों बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ाए जा रहे हैं वो रेट अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। इतनी शॉर्टेज नहीं है, यूं पहले भी उतनी खपत थी, आज भी उतनी खपत है इंडिया में। खपत कोई नहीं बढ़ी है, लेकिन वेस्ट के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेस्ट की आड़ में मोटा मुनाफा कमा रहे हो कुछ लोग। तो उसके ऊपर भी एक समिति बनानी चाहिए सरकार को, जो ये देख रेख करेगी कि वेस्ट के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। हिमाचल एप्पल का बहुत बड़ा इशू है सर, कि हिमाचल एप्पल में हर साल 4 करोड़ पेटी लगती है सर। 4 करोड़ पेटी बनाने के लिए नेचुरली एक पेटी में 970 ग्राम से 1 किलो पेपर लगता है। तो जो 4 करोड़ पेटी लगेगी सर, पहले तो उसके पेपर के दाम ही इतने ज्यादा हो गए हैं कि जो ग्रोवर तक पेटी पहुंचेगी वो 78 रुपीज से नीचे नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जब आपका पेपर ही 50 रुपए का है, उसमें जीएसटी, उसमें किराया, उसमें अगर सब कुछ मिलाएंगे तो 80 रुपए के लगभग ग्रोवर को एक पेटी पहुंचेगी। ऊपर से उसके 12 से 18% जीएसटी हो गया। जो 6% एडिशनल लोड है वो तो सीधा का सीधा ग्रोवर के शोल्डर पे चला गया। बाकी इंडस्ट्री में क्या जी, वो रिसाइकल हो जाता है कि हमने 18 दिया किसी के लिए रॉ मटेरियल, लेकिन अगर ग्रोवर को 18% लगता है तो वो तो 100% ग्रोवर के शोल्डर पर है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है सरकार से कि कम से कम जीएसटी जो ग्रोवर्स के लिए यूज हो रहा है उसमें कुछ राहत दे तो सबके लिए अच्छा होगा। थैंक यू। एक मिनट निर्मल सिंह जी अपने विचार रखेंगे। मेरी आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार से कुछ गुजारिश इस बात की है कि बाकी तो सारे पॉइंट्स मेरे बंधुओं ने, मित्रों ने कवर कर लिए हैं, इसमें 2-3 चीज़ें इन्होंने नहीं कवर की हैं। आज जो ये पेपर को बढ़ने की स्थिति बन गई हुई है, वो सबसे पहले तो उसका माइनस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने ना इम्पोर्ट रद्दी जो बंद कर दी है, उस रद्दी के ना आने की वजह से इंडिया में पेपर की, कच्चे माल की और पक्के माल की दोनों चीज़ों की शॉर्टेज होती है। अगर रद्दी आती रहती तो रद्दी का रेट जो आज 30 रुपये 32 रुपये तक पहुंच गया, तो ये रद्दी का रेट पहली बात इतनी ऊपर तक जाने की गुंजाइश ही नहीं थी, जिस वजह से पेपर का रेट बढ़ता चला जा रहा है। नंबर 2, 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने जो जीएसटी 12% की बजाय 18% कर दिया। 6% का हम सारे पूरे इंडिया के बीच में 6% का लोगों को सीधा सीधा ये लॉस हो गया। उससे हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा डिफरेंस आ गया हुआ है कि आज जिसकी 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 2 महीने 3 महीने के हिसाब से लगी हुई है, उसमें 30-40 लाख रुपए 50 लाख रुपए मिलेगा तो जीएसटी का ही आ गया।
तो सरकार से इस बात की गुजारिश है कि गवर्नमेंट इन चीजों को बिना सोचे समझे, बिना किसी आपस की कॉन्फ्रेंस के इन चीजों को बढ़ा देती है, जिससे कि जिसका सीधा सीधा असर हम लोगों की इंडस्ट्री में पड़ता है और हमारे लिए बड़ी दिक्कत है। और तीसरा, एक मैं जितने भी अपने कोरोवेटर भाई आए हैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आज एक रेट को डिक्लेयर करें कि आज की तारीख में, आज के करंट सिनेरियो को रखते हुए कि हमें अपने कस्टमर को रेट कम से कम क्या कोट करना है, जिस वजह से मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मेरी अपनी सोच के हिसाब से आज की तारीख में सबको एक 65 रुपए किलो का रेट हमारा मिनिमम का बैठता है। उससे कम कोई भी अगर अपनी रेट कोड करता है तो हमें सीधा सीधा नुकसान। और आपके माध्यम से अगर आप ये डिक्लेयर करें कि 65 रुपए किलो का रेट आज की तारीख में हमारा 18 BF का बैठ रहा है, तो उस माध्यम से ताकि आने वाले कस्टमर्स से जो हमें रेट मिल पाए, जिससे कि हम नुकसान ना हो। और मेरी एक गुजारिश है आपके माध्यम से कि इसको जो हमारा आइटम, इसको एसेंशियल आइटम में लिया जाए। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो? कुल मिला के आपकी ओवरऑल जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक सवाल यही सबसे बड़ा खड़ा होता है कि लगभग पिछले 2 वर्षों के दौरान हमने देखा ना, हर चीज के दाम बढ़े हैं। आपने कहा कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हैं, उनके मिल वालों के पास जो वेस्ट 30% इंपोर्ट होता था वो बैन हो गया है, उन्होंने रेट बढ़ा दिए। परंतु क्या कारण है जहां आप आगे सप्लाई करते हैं वहां से रेट नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि हम आगे से जो रेडी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, चाहे वो फार्मा हो गया, FMCG हो गया, होम अप्लायंसेज हो गया, सबके रेट मार्केट में बढ़ चुके हैं। इस समय खाने पीने की वस्तुओं तक के रेट बढ़े हैं। आप जो ये हम जो गत्ता पैकेजिंग वाले, आपकी अच्छी एसोसिएशन भी है, आपको रेट बढ़ के क्यों नहीं मिलते, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है सर कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री का एक काम करने का कल्चर है, तरीका है, वो ये है कि जो रेट हम आज तय करते हैं ग्राहक के साथ, वो 2-3 महीने तक चलता है। 2-3 महीने के बाद ही रिवाइज होता है। तो ग्राहक ये बोलता है कि आज जो तुमने रेट तय किया था हमारे से, 90 दिन में का आपका टाइम पीरियड था, 90 दिन के बाद ही हम चेंज करेंगे। 90 दिन के बाद जब हमको बोलना शुरू करते हैं, करते करते वो 120 दिन हो जाते हैं। तो हमारे को ये भी सोचना पड़ेगा कप्तान फैक्ट्रियों को कि अब जो रेट कस्टमर के साथ हम तय करें वो 1 महीने से ज्यादा ना हो, क्योंकि अब स्थिति है कि 1-1 महीने में 6-6 रुपए किलो रेट बढ़ने लगा है। कंपनी 2-3 महीने का पीओ डाल देती है जी, हमें वो एक्सेप्ट करके उसी रेट पे माल देना पड़ता है। यदि हम नहीं दें तो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं वो, उस दौरान हम अपना नुकसान करते रहते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है। तो सरकारें वैसे ही कह रही है इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, सरकार के पास गए थे, उन्होंने सरकार ने भी कहा कहते पीछे से रेट बढ़ रहे हैं, आप आगे बड़े रेटों में दो, हमारा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। पीछे आप भी तो थे उस टाइम जब मंत्री जी आए थे, हमने उनको बोला सेफ्टी बॉक्स। तो सेंट्रल मिनिस्टर को मिलो आप, इसमें स्टेट से भी हैं, और बहुत जल्दी हम एक दिल्ली के अंदर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं, जिसमें 6 या 7 स्टेट के हमारे सदस्य वहां पहुंचेंगे दिल्ली में, और हम उसके बाद किसी केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे इस समस्या के लिए। क्योंकि अगर ये समस्या का समाधान ना हुआ, हिमाचल ही नहीं, इंडिया की कोई भी स्टेट ऐसी बाकी नहीं बचेगी कि जहां पे